इधर में परशुराम जी ने कहा, बल्कि हे राजन, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है आप मेरे सामने खड़ा कर दीजिए, नहीं तो यहां जितने भी राजा बैठे हुए हैं सारे राजा आज मारे जाएंगे। सबकी गर्दनों पर सबका शरीर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अब जितने भी राजा बैठे थे सभी राजा सोचने लगे, बोले इससे तो अच्छा था अगर तोड़ देते, जब मरते तो अच्छा था, अब तो बिना तोड़े ही गर्दन कट रही है, क्या किया जाए। इधर में महाराज भगवान राम हाथ जोड़कर के खड़े हुए और परशुराम जी से प्रणाम करके निवेदन करके कहने लगे, नाथ संबोधन नाथ संबोधन भंजन हारा, नाथ संबोधन भंजन हारा, नाथ संबोधन भंजन हारा, नाथ संबोधन भंजन हारा, अरे नाथ संबोधन भंजन हारा, नाथ संबोधन भंजन हारा, हो कौन को दास तुम्हारा, हो एक दास तुम्हारा, को एक दास तुम्हारा, को एक दास तुम्हारा, हरे नाथ संबोधन भंजन हारा, नाथ संबोधन भंजन हारा। भगवान राम हाथ जोड़ करके कहने लगे, बोले हे महाराज, जिसने भी भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है वो आपका कोई दास होगा। परशुराम जी कहने लगे, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है मेरा दास। बोले ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा। परशुराम जी कहने लगे, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेऊ नहीं भावा। भगवान शिव का द्रोही और मेरा दास, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान शिव का द्रोही मेरा दास बनता हो तो ऐसे व्यक्ति का तो मैं चेहरा सपने में भी देखना पसंद नहीं करता।
महाराज परशुराम जी, बेटा इसकी आवाज बढ़ा थोड़ा, बॉक्स की आवाज खोलो, उधर वाले कॉलम की आवाज खोलो। हाँ भगवान परशुराम जी से निवेदन कर रहे हैं, हे स्वामी आप क्रोध ना करें, आप क्रोध ना करें। क्यों? क्योंकि स्वामी जो होना था वो तो हो गया। क्योंकि महाराज जो जगत के पीछे भागता है, जो जगत के पीछे भागता है उसे भगत नहीं कहते, और जो भगवान के पीछे भागता है उसे भगत कहते हैं। क्योंकि महाराज परशुराम जी बड़े ही बलशाली हैं, क्योंकि परशुराम जी ने इस भूमि को 21 बार अपने फरसे से क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। 21 बार क्षत्रिय वंश को नष्ट किया था अपने फरसे से। आज महाराज जैसे ही परशुराम जी भगवान शिव पर, भगवान राम पर क्रोध करते हैं, लखनलाल जी खड़े हो गए, कहने लगे, हे मुनिनाथ, जिस धनुष को आप टूटने से इतना क्रोध कर रहे हैं, ऐसा इस धनुष में है क्या? ऐसा क्या है इस धनुष में जिसे टूटने से आप इतना क्रोध कर रहे हैं? और ना जाने बचपन में हमने ऐसे धनुष कितने तोड़ दिए जब तो आपको क्रोध नहीं आया। आज इस धनुष को टूटने पर आपको क्रोध क्यों आया? क्योंकि हमारा संत को कभी क्रोध नहीं आना चाहिए। जो संत क्रोध करता है उसके जीवन पर्यंत की जितनी भी तपस्या है सारी तपस्या नष्ट हो जाती है क्रोध करने पर। इधर में महाराज विश्वामित्र जी की तरफ देखा, परशुराम जी कहने लगे, विश्वामित्र जी धन्य हैं आपके लिए, बड़े अच्छे शिष्य पाले हैं आपने। एक ठंडा है, एक गर्म है, एक अग्नि में घी डालता है, दूसरा अग्नि में जल डालता है। विश्वामित्र जी महाराज मुस्कुरा करके कहने लगे, हे मुनिनाथ, ये आपके ही शिष्य हैं, आप क्षमा कीजिए, और जिन्हें आप साधारण बालक समझ रहे हैं ये साधारण बालक नहीं है। तो बल्कि महाराज ये स्वयं नारायण हैं, परम ब्रह्म परमात्मा हैं, और भगवान शिव का तो यह आदेश था कि इस धनुष को सिवाय नारायण के, सिवाय परमात्मा के कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता। भगवान राम हाथ जोड़कर के कहने लगे, हे मुनिनाथ, लक्ष्मण जी को पीछे कर दिया, क्योंकि जैसे ही परशुराम जी ने अपना फरसा लहराया भगवान राम समझ गए कहीं ऐसा ना हो कि लखनलाल जी और परशुराम जी का दोनों का युद्ध यहां स्टार्ट हो जाए। भगवान राम आगे आ गए और आगे आकर के परशुराम जी से हाथ जोड़कर के निवेदन करने लगे, नात करहु बालक पर छो, नात करहु बालक पर छो, नात करहु बालक पर छो, नात करहु बालक पर छो।
छो नाथ करहु बालक बल छो। हे मुनिनाथ, ये बालक हैं, अबोध हैं, अभी इनके दूध के दांत भी नहीं उखड़े। इस बालक अगर गलती हो गई है इसे क्षमा करें। ये बालक अबोध है, मैं इसकी तरफ से आपसे क्षमा मांगता हूं क्योंकि ये मेरा छोटा भ्राता है। इधर में महाराज जैसे ही परशुराम जी ने अपना धनुष दिया, भगवान राम को बाण दिया, कहा हे राम, अगर वास्तव में आप परमात्मा हैं तो लीजिए इस धनुष को और इस बाण को इस पे चाप चढ़ा करके दिखाइए। क्योंकि महाराज परशुराम जी का जो धनुष है वो भी कोई साधारण धनुष नहीं है। जैसे ही भगवान राम ने परशुराम जी के हाथ से चाप को लिया, देत चाप आ पही चल गया, देत चाप आ पही चल गया, देत चाप आ पही चल गया, देत चाप आ पही चल गया। अरे परशुराम मन विस्मय भया हो, परशुराम मन विस्मय भया हो, परशुराम मन विस्मय भया हो, परशुराम मन विस्मय भया हो। कहे जय जय राम जय जय जग कुल के तू, कहे जय जय राम जय जय कुल के तू, कहे जय जय राम जय जय जग कुल के तू, कहे जय जय राम जय जय जग कुल के तू। रघुपति गए मन ही तब है तू, रघुपति गए मन ही तब है तू। जैसे ही भगवान राम ने धनुष को हाथ में लिया, चाप चढ़ाया, बाण एकदम से छूट करके चला गया। अब तो महाराज परशुराम जी को विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, राम परमात्मा है। राम करके महाराज तप करने के लिए जंगल में चले जाते हैं परशुराम जी। इधर में महाराज आज महाराज जनक के मन में खुशी है क्योंकि आज महाराज जनक की जो प्रतिज्ञा थी उसे प्रभु राम ने पूरा कर दिया। क्योंकि जो भी भक्त प्रतिज्ञा अपने जीवन में लेता है उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भगवान किसी ना किसी रूप में अवतार लेकर के जरूर आते हैं। क्योंकि महाराज प्रतिज्ञा भक्त लेता है परंतु पूरी परमात्मा करते हैं। क्योंकि परमात्मा का जो अवतार भूमि पर होता है वो भक्तों के लिए होता है। आज महाराज जनक ने महाराज दशरथ के लिए पत्र लिखा और मंत्री से कहा जाओ अवधपुरी के अंदर में महाराज दशरथ को यह पत्रिका दे देना और कह देना कि आज महाराज जनक अपनी पुत्री जानकी जी का विवाह आपके ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ जनकपुरी जा रहे हैं। पर मन में एक शंका है। शंका क्या है कि जो महाराज जनक ने जो राज मुकुट पहना हुआ था वो मुकुट केवल सर पर सजाने के लिए था, राजाओं के बीच में मान प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं था। क्योंकि जो मान प्रतिष्ठा पाने वाला
राज मुकुट था उसे तो वाली ने ले लिया था। मन में विचार करने लगे महाराज दशरथ, अगर आज रघुकुल का राज मुकुट मेरे शीश पर होता तो आज महाराज जनक मुझे जनक नंदिनी के स्वयंवर से अलग नहीं कर देते। परंतु कोई बात नहीं, यह भी प्रभु की लीला है। आज जैसे ही बारात को लेकर के जनकपुरी के अंदर में महाराज दशरथ जी आए हैं, महाराज जनक जी ने बारातियों का भव्य स्वागत किया। बाबा कहते हैं मंगल बोल लगन देनु आवा, 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 हे मेरो त्यागन हो मास सुहावा, हे त्यागन हो मास सुहावा, मंगल बोल लगन देनु आवा, मंगल बोल लगन देनु आवा, हे मोरे त्यागन हो मास सुहावा, ग्रह से जिला खापो जोग मार मारू, ग्रह से जिला खापो जोग मार मारू, लगन से दवेद कीना विचारू, लगन से दवेद कीना विचारू, पथे दीना ना राजस्थान सोई, पथे दीना ना राजस्थान सोई, गनी जनक के कान कान जोई, गनी जनक के कान कान जोई, पथे दीना ना राजस्थान सोई, पथे दीना ना राजस्थान सोई। आज महाराज भगवान राम की बारात का भव्य स्वागत किया और आज चारों भाइयों का विवाह जनकपुरी के अंदर में पाणी ग्रहण संस्कार प्रारंभ हो गया। अब तो महाराज जनक जी महाराज दशरथ जी से कहने लगे, हे महाराज दशरथ, मैंने अपनी चारों पुत्रियों का विवाह आपके पुत्रों के साथ किया है, परंतु महाराज मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। क्या? हे महाराज, अगर मेरी पुत्रियों से अगर कोई भी गलती हो जाए तो इन्हें बालक समझ करके क्षमा कर देना, परंतु इनकी गलतियों पर नाराज मत होना, क्रोध मत करना। आज महाराज दशरथ से इतनी बात महाराज जनक ने कही तो महाराज जनक से दशरथ जी महाराज कहने लगे, हे महाराज जनक, हम अपने घर में पुत्र वधू नहीं, अपने घर में 4 बिटियां लेकर के जा रहे हैं। आज माता जनक नंदिनी जनकपुरी से विदा होकर के जा रहे हैं।
जैसे ही माता जनक नंदिनी विदा होकर के जा रहे हैं, माता जनक नंदिनी की जो मां है कहने लगी, बेटी ससुराल के अंदर में तुझे नया परिवार मिलने के लिए जा रहा है, नए पिता मिलने के लिए जा रहे हैं, नई माता मिलने के लिए जा रहे हैं, नए भाई बंधु मिलने के लिए जा रहे हैं। बेटी जिस तरीके से आज तूने अपने कुल की मर्यादा को जनकपुर के अंदर में रखा, बेटी उसी मर्यादा को निभाते रहना, कुल की मर्यादा को दाग मत लगाना। आज माता से विदा होकर के माता जानकी महाराज जनक जी के सीने से लग जाती है, हे पिता मेरे से बचपन में अगर कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा कर देना, मेरी गलतियों को अपने मन से निकाल देना। महाराज जनक आज जिस बाप के घर से बेटी विदा होकर के जाती है, उन माँ बाप को पूछिए, बेटी को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और जब उस बेटी का विवाह करते हैं, जब उस बेटी को डोली में बिठा करके विदा किया जाता है, तो उन माँ बाप के सीने पर हाथ रख करके देखिए क्या हाल होता होगा। आज शक्ति माँ भवानी जगदम्बा माँ जानकी जनकपुर से डोली में बैठ करके विदा होकर के जाने लगे। जैसे महाराज जनक ने देखा आज मेरी जानकी मुझे छोड़कर के ससुराल जा रही है, महाराज जनक जी कहने लगे, बेटी मैं कैसे धैर्य को धारण करूंगा, जिस आंगन में तू खेली पली बड़ी हुई, आज उस आंगन को सूना करके जा रही है। महाराज जनक जी के आंखों से आंसू को धारा बहने लगी। दुलारी मेरी चली रे पिया के दे, चली रे पिया के, चली रे पिया चली रे पिया के दे, चली रे पिया के दे, दुलारी मेरी चली रे पिया के दे, दुलारी मेरी चली रे पिया के दे, दुलारी मेरी चली
के खेलों को जो माता जानकी जी बचपन में खेल खेला करती थी, उन खेलों को याद करके कहने लगे, हे बेटी, बचपन की यादें सब छोड़ी, बचपन की यादें सब छोड़ी, बचपन की यादें सब छोड़ी, ओ बचपन की यादें सब छोड़ी। हे बेटी सीता, तू बचपन में नाना प्रकार के खेल खेला करती थी। जब आंगन में तू घुमा करती थी, जब मैं आता था तुझे देखता था तो मेरा सीना खुशी से झूम उठता था। बेटी, आज मैं तुझे कैसे देखूंगा? वो बचपन की याद में अपने मन से कैसे भुला पाऊंगा बेटी? बचपन की यादें सब छोड़ी, बचपन की यादें सब छोड़ी, देश हुआ है विदेश, चलिए पिया के दे दुलारी, चलिए पिया के दुलारी मेरी, चलिए पिया के। संग की सहेली रोवत छोड़ी, संग की सहेली रोवत छोड़ी, संग की सहेली रोवत छोड़ी, संग की सहेली रोवत छोड़ी। आज माता जानकी जी के साथ में जो माता जानकी जी की बचपन की सखियां थी, माता जानकी जैसे डोली में विदा होकर के जाने लगी, सभी सखियां कहने लगी, हे जानकी जी, हे किशोरी जी, हम और आप इसी आंगन में बचपन में खेला करते थे, पर आज किशोरी जी हम आपसे क्षमा मांगती हैं। अगर हमसे खेल खेल में आपके लिए कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा करना, परंतु जानकी जी हमें भूल मत जाना। हे किशोरी जी, हमें भूल मत जाना। आज महाराज दशरथ का हृदय इतना कठोर करना चाहते हैं, परंतु कठोर नहीं बनता, क्योंकि महाराज कितना भी कठोर पिता हो, जब अपने हाथों से बेटी को विदा करता है, उस पिता की दिल से पूछो, वो पिता अपनी बेटी का विवाह कैसे करता है? कहीं से कर्जा उठाता है, कहीं जमीन बेचता है, बेटी के हाथ पीले करके विदा करता है। परंतु आज इस समाज में कुछ धन के लालची लोग उस बेटी को या तो विष दे देते हैं या उस बेटी को जिंदा जला देते हैं या उस बेटी पे कोई कलंक लगा करके घर से बाहर कर देते हैं। आज महाराज दशरथ ने महाराज जनक से
केवल जनक नंदिनी को मांगा, उनके राज और पाठ को नहीं मांगा। जिस पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हें दान दे दिया, उस पिता से और क्या मांगने की गुंजाइश रखते हो? परंतु आज इस समाज में ना जाने कितनी बेटियां प्रतिदिन जल करके फांसी पे लटक करके जहर खा करके मर जाती हैं। पर इस समाज के लोगों की आंखें नहीं खुलती। क्यों आंखें क्यों नहीं खुलती? क्योंकि उनके जीवन में बेटी का दर्द वही जानता है जिसके पास में बेटी होगी। जिसके पास बेटी नहीं है वो बेटी का दर्द नहीं जान सकता। आज महाराज जनक महाराज दशरथ से हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे महाराज दशरथ, अगर मेरी पुत्री से कोई भूल हो जाए क्षमा करना। इसकी गलतियों को अपने सीने पर मत लेना, दिल पर मत लेना। महाराज दशरथ कहने लगे, हे महाराज जनक, आपने इतनी बड़ी बात हमसे कैसे बोल दी? क्योंकि हम अपने घर में बहू नहीं बेटी लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि हमारे कोई बेटी नहीं है, इसलिए हम 4-4 बेटी लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि महाराज संसार के अंदर में ना संसार के लोग अच्छे हैं ना संसार अच्छा है। जिनको आप अपना मानते हैं ना, वही लोग आपके साथ में घात करते हैं, वही घात करते हैं। क्योंकि महाराज उनका काम है छल करना, घात करना। ये लोगों की प्रथा बन गई है। आज महाराज जनक जी माता